ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 12 निफ्टी की बात करें तो 81 पॉइंट्स की हमें आज तेजी दिखाई है। ठीक है, तो हालांकि ये भी नेगेटिव थी, लेकिन सेकेंड हाफ में 52,000 से अच्छा खासा एक नीचे हमारा एक सपोर्ट है। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही डिप होता है तो नीचे रिटेल अपनी बाइंग करते हैं और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाके जहाँ से ओपन हुई थी वहीं पे जाके क्लोज कर रही है मार्केट। ठीक है, तो जब जब डिप होगा तो हमें बाइंग देखने मिल सकती है, क्योंकि अच्छी खासी मार्केट बुलिश चल रही है। प्राइमरी ट्रेंड हमारा इंट्राडे में थोड़ा बैंक निफ्टी वीक है। तो चलो देखते हैं अभी बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। फिलहाल ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इससे हमें काफी टाइम रिजेक्शन मिला है। तो अगर कल वापस यहाँ से रिजेक्शन मिलता है और इसके नीचे सस्टेन करती है 52,000 के नीचे, और ओआई भी हमारा नेगेटिव है, प्रेशर कॉल राइटर से ऊपर से प्रेशर है, तो नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं 51,300 के लिए। ठीक है, यहाँ से वापस बाइंग आ सकती है, ऊपर लेके जा सकती है मार्केट को। ठीक है, तो ये एक है। और ऊपर के साइड में इसके ऊपर रहती है, रिटेस्ट करती है, तो ऊपर का टारगेट होगा 52,700। अगर ये भी ब्रेक करती है तो 53,300 का ऊपर के लेवल देख। अभी हम मेरे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये न्यूट्रल पॉइंट डिसेंडिंग वाइड रेंज है, जैसे कि दिख रहा है काफी वाइड है ये। ठीक है, डिसेंडिंग है, नीचे की तरफ प्रेशर है। और ये रेंज की जो वैल्यू है वो है 52,074 से लेके 52,205। लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 52,331 से लेके 52,398। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,530 से लेके 52,594। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,725 से लेके 52,790। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 52,937 से लेके 53,004। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,134 से लेके 53,196। आखिरी रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 53,332 से लेके 53,398। अभी करते हैं सपोर्ट डिस्कस। ये सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 51,878 से लेके 51,946। सपोर्ट 2, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 51,675 से लेके 51,742। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,482 से लेके 51,5 तक 53। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,262 से लेके 51,331। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,039 से लेके 51,110। आखिरी सपोर्ट नंबर 6 नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 50,838 से लेके 50,905। गाइज, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। और इसको अगर ये सेटअप पसंद आए तो इसको बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड। ठीक है, और जैसे कि हम सेबी रजिस्टर नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको अच्छे से देखना और बैक टेस्ट करना, और उसके बाद अपने रिस्क पे इसको ट्रेड करना। और इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया, अगर ये आपको सेटअप कहीं दिक्कत आ रही है समझने में तो वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाम है वीडियो का ब्रह्मास्त्र स्ट्राइक। गाइज, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना, और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब इस ट्रेड में, इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है ट्रेड में एंटर करने से पहले। पहले तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन मतलब एनटीजी आपको सब जगह पे दिखेगा, एनटीजी एनटीजी सब जगह पे दिखेगा। अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको वहां पे 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए। 15 मिनट के ऊपर कितना घंटे भी चलेगा, कितने मिनट भी चलेगा, उसके बाद ये सस्टेन करके जिस साइड का ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, उस साइड का ट्रेड बनेगा। तो ये हमारा इस सेटअप का बेसिक रूल है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर हो ही नहीं सकते। पहला रूल नंबर क्या, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए।
नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको वहां पे 15 मिनट अंदर कंसोलिडेट करना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए। उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा एंट्री लेगी, ठीक है। और जब ये एंट्रीज की बारी आती है, दोनों रूल मेट हो जाता है हमारा। और इस जब एंट्रीज की बारी आती है तो एंट्रीज दो है हमारी, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल के लिए अब हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है जहाँ पे आज क्लोज हो गया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का, ठीक है। यहाँ पे आएगी या तो यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे सस्टेन करती है, हमारा दोनों रूल जैसा डिस्कस किया वैसा हो जाती है, ये सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट आता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप अप प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है R2 के अंदर तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, दोनों भी रूल मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस कंसोलिडेट नहीं करती है नॉन ट्रेडिंग जोन में। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होता है। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को ट्रैवल करके नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए। उसके बाद ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स, दोनों भी रूल मेट हो जाता है। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज यहाँ पे होती है S1 के नॉन ट्रेडिंग जोन में तो रूल नंबर 1 मेट हो जाता है और इधर ही सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होती है और ये ऊपर आने लगती है या और गिरने लगती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट करने का, जैसे गैप अप में किया था। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर आने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट। उसका जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। उसके बाद ये सस्टेन करती है नॉन ट्रेडिंग जोन में मोर देन 15 मिनट और हमारा दोनों भी रूल मेट हो जाता है। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट। अभी एग्जांपल के लिए लेते हैं, प्राइस यहाँ पर है, ये अच्छी खासी सस्टेन कर दी और ब्रेकआउट आया तो हमें ऊपर का ट्रेड लिया तो ऊपर के ये वाले दो लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के दो लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको अपर साइड में ऐसे लेना है। डाउन साइड में अगर एज्यूम करते प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, नीचे का ट्रेड लिया हमने, स्टेट में एंटर हो गए तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, बीच में एक पिवट लाइन है। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी OI का डेटा डिस्कस करते हैं और OI का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अभी ऑप्शन चेन देख के कोई मतलब नहीं है, सब सिंगल डिजिट पे तो उसको देख के कोई व्यू बना नहीं सकते। हाँ, लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ऊपर से प्रेशर है और नीचे से सपोर्ट है उसका उसका मैंने स्ट्राइक प्राइस ले लिया तो उस पर हम अज्यूम करते हैं कि अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक फेस करने मिलेगा रेजिस्टेंस 52,900 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं तो इसको लेके प्राइस नीचे आ सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर आप इस ट्रेड में एंटर हो रहे हो तो यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आता तो ट्रेड सेल करते चले। हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस ऑन करने मिलेगा, वो है 51,600 का। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे इसको लग के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लिया तो तुरंत एक सपोर्ट है OI का, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, तो सेफ एंट्री मारोगे तो यहाँ पे अच्छा होगा। एग्रेसिव में क्या हो जाएगा, इसको लग के फिर से ये ऊपर आके आप कैंसिल काट सकती है। CR चल रहा है, पुट कॉल रेशियो 0.7 इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है। तो डेटा बेरिश चल रहा है फिलहाल के लिए। अभी सेफ एंट्री का एक बार बता देता हूँ, सेफ एंट्री कैसे लेना है। एग्जाम्पल के लिए सपोज ये हमारा दोनों भी रूल मेट होता है, ये ब्रेकआउट आता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करे तो बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे प्राइस सस्टेन करके ब्रेक डाउन आता है दोनों भी रूल मेट होने के बाद, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते तो सेफ बेरिश एंट्री होती है। अभी एग्रेसिव का डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट किया, ये ब्रेकआउट आया अच्छा खासा और ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। और साइज कोई भी चलेगी, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी।
सेम वे अगर ये दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आती है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए और रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विग भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये हमारी होगी बेरिश एग्रेसिव एंट्री होगी। ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।